नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के पाटन थाना अंतर्गत ग्राम टिमरी में सोमवार को दो परिवार के 4 लोगों की जघन्य हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर दूसरे दिन भी पीड़ित के परिजनों ने शवों को रखकर चक्का जाम किया। इस दौरान उन्होंने आरोपियों के घर गिराए जाने और उन्हें फांसी दिए जाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़े करते हुए मामले को रफा दफा करने की बात कही। इस पूरे मामले में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड के आरोपी पचमढ़ी के एक होटल में फरारी काट रहे थे। वहीं आरोपियों में से 2 अन्य को जबलपुर के अलग अलग निजी अस्पतालों में भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बीते सोमवार को टिमरी गांव में 2 सगे भाइयों सतीश पाठक, मनीष उर्फ चंदन व रिश्तेदार समीर दुबे और अनिकेत दुबे की जुए के विवाद पर जघन्य हत्या कर दी गई। आज सुबह जब मृतकों के शव लेकर एम्बुलेंस टिमरी गांव पहुंची तो परिजनों ने शवों को उतारने से मना कर दिया। एम्बुलेंस के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। इस कारण जबलपुर दमोह हाईवे करीब 1.5 घंटे तक बंद रहा। चक्का जाम की सूचना पर सांसद आशीष दुबे, विधायक इंदु तिवारी, विधायक अभिलाष पांडे सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और चक्का जामकारियों को समझाइश दी, जिसके बाद उन्होंने चक्का जाम वापस लिया। ग्रामीणों की मांग थी कि आरोपियों के मकान तोड़े जाएं और उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। चक्का जाम समाप्त होने के बाद परिजन मानी और शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। वहीं सोमवार को सुबह नरसंहार के बाद सड़क पर अलग अलग जगह लहूलुहान शव को देखकर हर कोई दहशत में आ गया। मौके पर भीड़ लग गई। पुलिस पहुंची तो शव के पास खड़े स्वजन आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। किसी तरह शवों को पुलिस ने उठवाया। इधर स्वजनों का आरोप है कि हत्या क्षेत्र के साहू परिवार के लोगों ने की है। उन्होंने पुरानी रंजिश को लेकर यह हत्याकांड को अंजाम दिया। हमले में 4 युवक की मौत हो गई, वहीं 2 बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों के बीच पुराना विवाद था। इसी बात पर आज दोनों पक्षों में सुबह 9:30 बजे एक बैठक थी। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि सामने का पक्ष साहू परिवार हथियारों से लैस है और मौका पाती इनके द्वारा सभी पर चाकुओं और डंडों से वार कर दिया। इसमें दूसरे पक्ष के 4 लोगों की मौत हो गई। चौकी प्रभारी को भी लाइन अटैच कर दिया गया है। अहम भूमिका रही क्राइम ब्रांच के धनंजय सिंह, अशोक मिश्रा, चंद्रकांत झा, संजय मिश्रा, राजेश मिश्रा, आशुतोष बघेल, मुकेश परिया, सतीश झरिया, दिनेश गौतम, एसपी संपत उपाध्याय ने सबको पुरस्कार की घोषणा की। 27 जनवरी को 10:15 बजे डायल 100 पर रिपोर्ट आई कि ग्राम टिमरी, थाना पाटन, चौकी नूनसर में 3 लोगों की हत्या हुई है। उस घटना की सूचना तत्काल सभी अधिकारियों को दी गई, जिसमें चौकी, थाना, एसडीओपी, मुझ पुलिस अधीक्षक, आईजी साहब सभी को बताया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी लोग स्पॉट पर रश किए। चौकी वाले चूँकि नज़दीक थे, सबसे पहले पहुँचे, फिर थाना प्रभारी और एसडीओपी पहुँचे। उसके बाद एडिशनल एसपी ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा जी, आनंद कलदागी साहब और शहर के अन्य भी थाना प्रभारी वहाँ पे मौके पे भेजे गए। चूँकि घटना गंभीर थी, उसमें पाया गया कि 3 लोग वहाँ से भेजे गए हैं अत्यंत गंभीर हालत में और 3 लोगों के शव वहाँ पे मौके पर हैं। जो व्यक्ति इलाज के लिए गए थे उसमें से एक व्यक्ति की वहाँ अस्पताल में मृत्यु भी हो गई। कुल इसमें 4 लोगों की इस तरह से हत्या का प्रकरण था, जिसमें कुंजन पाठक, चंदन पाठक, समीर दुबे और अनिकेत दुबे जिनकी मृत्यु हो गई और मुकेश दुबे, विपिन दुबे घायल थे, जिनका इलाज चल रहा था। घटना अत्यंत सनसनीखेज थी और इसमें 4 लोगों की जानें गई थी। इसमें पुलिस के पास तत्काल चैलेंज कानून व्यवस्था मेंटेन करने का था, साथ ही साथ जो आरोपी थे उनको भी पकड़ने का था। दोनों फ्रंट पे पुलिस की टीम ने काम शुरू किया। मौके पे वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचे, मैं कलेक्टर साहब के पहुंचे, आईजी साहब, कमिश्नर साहब पहुंचे, जनप्रतिनिधिगण भी पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दिया। उसके बाद बॉडी पीएम इत्यादि के लिए रवाना हुई और आगे की कार्रवाई बढ़ी। साथ ही साथ हमारी टीमें आरोपियों के नाम लेने, उनकी आगे की जो वैधानिक कार्रवाई होती है वो करने के लिए लगी और आरोपियों को पकड़ने के लिए भी टीमें रवाना की गई। इसमें जब कल शाम को घायल व्यक्ति मुकेश दुबे की तरफ से एफआईआर लिया गया तो उसमें कुल 9 नाम उनके द्वारा बताए गए कि इन लोगों के द्वारा घटना की गई है। घटना का जो सीक्वेंस उनके द्वारा बताया गया उसमें कहना था कि सुबह वहाँ पे जो साहू पक्ष है, जो आरोपी हैं, पप्पू, चंदन, दिनेश, मनोज, सर्वेश, अमित, प्रदीप, लाली और महेश, ये लोग धारदार हथियारों से लैस होकर आए और हमला कर दिए।
जो जांच पड़ताल में चीज़ें आई हैं कि सुबह करीब 9:30 से 10 के बीच में वहाँ पे एक साहू तरफ के व्यक्ति थे और पाठक तरफ के व्यक्ति थे, इनका विवाद हुआ। उसमें मनोज साहू नाम का व्यक्ति अपने घर गया और अपने घर परिवार के सभी लोगों को एकत्रित करके वहाँ पे आया। साथ ही साथ जो पाठक परिवार के लोग थे, इनको भी जानकारी लगी कि चौराहे पे विवाद हुआ है, तो वो भी मौके पे पहुँचे। जो आरोपी थे वो धारदार हथियारों से लैस थे और उन्होंने बिना कुछ देखे लगातार हमला किया, जिसमें ये पूरी घटना कारित हुई और 4 लोगों की इसमें मृत्यु और 2 लोग अत्यंत रूप से गंभीर घायल हुए। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें लगातार सक्रिय थीं। इसमें मुखबिरी लगातार ली जा रही थी। बाकी भी और जो तकनीकी चीज़ें हो सकती हैं उनका जानकारी लिया जा रहा था। साथ ही साथ गांव में शांति व्यवस्था के लिए भी पुलिस बल और अधिकारी लगे हुए थे। इसमें जबलपुर पुलिस को फिर सफलता मिली, जिसमें 2 आरोपी जबलपुर के अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार हुए और इसके अलावा जो 7 आरोपी हैं वो उनको पंचमढ़ी से हिरासत में लिया गया, जिनकी गिरफ्तारी अभी की जा रही है। इन आरोपियों में जो नामजद आरोपी थे, कुल 9 बताए गए थे, उनमें से सब 8 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ एक अन्य व्यक्ति का भी नाम आया है जो घटना में शामिल था, उसको भी अरेस्ट किया गया है। इस तरह से ये पूरी घटना में पुलिस ने काम किया है और जो टीम लगातार दिन रात देखे बिना इसमें लगी रही, उन सभी टीमों को मेरी तरफ से और आईजी महोदय की तरफ से पुरस्कार भी दिया जाएगा। बाकी इस पूरी घटना को एक चिन्हित अपराध के रूप में लिया जा रहा है और इसमें प्रयास रहेगा कि आरोपियों को सख्त से सख्त जल्दी ट्रायल करा के सजा दिलवाई जाए। वो पुलिस टीम जिसके पास शिकायत पहुंची थी और कार्रवाई नहीं की गई, जैसा तथ्य लगातार सामने प्रकाश में आ रहा है, उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। जो दोनों ग्रुप के बीच में रंजिश की बात आ रही है, उसमें जांच पड़ताल प्राथमिक जो की गई, पूछताछ की गई, इसमें यह बात आया कि पंचायत चुनाव के समय दोनों पार्टियां एक दूसरे के अलग अलग कैंडिडेट को सपोर्ट की थी, उसको लेके तनाव था। इसके अलावा एक मुद्दा आया किसी के खेत पे जुआ खिलाने को लेके, बाबी साहू करके व्यक्ति है, उसका विवाद हुआ था आरोपी पक्ष के जो साहू लोग हैं उन लोगों से, जिसमें पाठक के जो मृतक हैं ये भी उनके सहयोगी बताए गए थे। इस घटना और तनातनी को लेके इनका विवाद भी हुआ था, जिसमें थाने में अपराध दर्ज किया गया था और मृतक पक्ष के लोग इसमें आरोपी थे। इसमें जो पूरा दोनों पक्षों का आपराधिक रिकॉर्ड निकाला गया है, तो उसमें जो 9 आरोपी बताए गए हैं उसमें से 6 लोगों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, साथ ही साथ जो मृतक और घायल हैं उसमें से 4 लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड आए हैं। तो जैसा पूरा घटनाक्रम है और ये वाला पक्ष है कि क्या यह घटना सही समय से कार्रवाई होती रोकी जा सकती थी या कुछ ऐसा लापरवाही है, इस संबंध में एक अलग से जांच आदेशित की गई है, जिसकी फाइंडिंग के आधार पर आगे और कार्रवाई होगी। फिलहाल जो नुनसर के चौकी प्रभारी हैं उनको लाइन अटैच किया गया है। लोगों के प्रति विश्वास दिलाने का काम पुलिस का होता है। सड़क पर 4 लोगों की सामूहिक नृशंस हत्या कर रही है, जो वहाँ के वकीलधारी व्यक्ति हैं, जितने भी हैं रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज़ का कोई अंत नहीं है, जिम्मेदारी कहाँ तक जाएगी। अगर चौकी प्रभारी है, थाना प्रभारी हैं, एसपी हैं, उसके ऊपर अधिकारी हैं, तो जो फैक्ट होता है, पुलिस एक प्रोफेशनल एजेंसी है, आप सभी जानते हैं समाज में कितना भी पुलिस प्रयास कर ले, कुछ कुछ घटनाएं होती हैं। इस घटना के संबंध में जैसा मैंने बताया, एक अलग से जांच आदेशित की गई है। निश्चय ही जो अगर लापरवाही पाई जाती है, गलती पाई जाती है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही साथ पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है, किसी भी विभागों की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा अनुशंसात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं, ज़्यादा सस्पेंशन होते हैं, ज़्यादा टर्मिनेशन होते हैं। हर साल सैकड़ों की संख्या में लोग नौकरी से निकाले भी जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया, ये अगर लापरवाही पाई जाती है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। सिर्फ इसलिए कि कहीं बड़ी घटना हो गई, पूरी चौकी को या फिर पूरे थाने को कार्रवाई की जद में लेना बिना जांच के उचित नहीं है। आपने आने के बाद तमाम थानों में, तमाम क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिए, सारी दुरुस्त किया, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि अपराध पे लगाम लगाना कामयाब है पुलिस? अब जैसा ये पूरा घटना है, तत्कालिक घटना थी और उसमें लोग एकत्रित हुए, अचानक से वहाँ पे ऐसी स्थिति बनी
तो उसका कोई इफ बट का, जैसे मैंने कहा, अंत नहीं है प्रश्नों का और जवाबों का। जीवित समाज है, इसमें इतने सारे लोग रह रहे हैं, अलग अलग मानसिकता के रह सकते हैं, सबकी मानसिकता पुलिस नियंत्रित नहीं कर सकती। अपने पास कानून में जो दिए गए प्रावधान है, जिसमें बाउंड्री करना, जिला बदर करना, NSA करना, वो सब कार्रवाइयाँ पुलिस करती है। और इस प्रकरण में भी जैसा मैंने बताया जांच आदेशित की गई। बातचीत जैसी बात अभी नहीं आई है, चूँकि आरोपी अभी जस्ट पकड़ाए हैं, उनसे और भी पूछताछ होगी। हमारे जो चश्मदीद हैं उनका भी इलाज चल रहा है, उनके भी विस्तृत बयान होने हैं। जो परिजन हैं वो भी शोकाकुल हैं। ऐसी स्थिति में उनके भी विस्तार से भी स्टेटमेंट होने हैं जांच में, तो उन सब चीज़ों से स्पष्ट हो पाएगा। और जांच में जो भी तथ्य इसमें अपने उसको सपोर्ट करेंगे, प्रोसिक्यूशन को अपने उनको शामिल किया जाएगा, जिसमें CCTV भी शामिल है, उसको भी काम किया जा रहा है। उसमें 9 आरोपी हैं, वो सभी 9 लोगों ने मारा है या कुछ लोग थे, कुछ सहयोगी थे? मारा किसने है, उनके नाम बताइए। जो फरियादी के द्वारा बताया गया है उसमें सभी लोग शामिल रहे। सर, वाहन मिला है, हथियारों के संबंध में आगे और जब्ती की। गोली चली? गोली का अभी नहीं आया है, बाकी जांच में चीजें ऐसी आएंगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।